आज हम बात कर रहे हैं सनराइज हाई लव अक्रॉस द आइल की। हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं और हम इसके जो मुख्य किरदार हैं आरुषि और विवान, उनके रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का सेटअप तो मतलब काफी जाना पहचाना है। स्कूल का रोमांस है, आरुषि एकदम टॉपर, हमेशा फर्स्ट बेंच पर, और विवान वो शरारती बैक बेंचर। बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ना। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ वही ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला मामला है या इसमें कुछ और गहराई है? बिल्कुल, मतलब पहली नजर में देखो तो एकदम क्लासिक सेटअप लगता है, पर इसमें जो बात है वो सिर्फ ये नहीं कि किरदार अलग हैं। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे स्कूल का जो माहौल होता है ना, वो खुद ही ऐसी पहचान बना देता है। टॉपर, बैक बेंचर, और ये पहचाने शायद पूरी सच्चाई ना भी हों। हाँ, सही कहा। उनकी दुनियाएं तो बिल्कुल अलग थीं। वो कभी शायद बात भी नहीं करते। लेकिन फिर वो केमिस्ट्री क्लास वाला किस्सा हुआ। विवान ने क्लास बंक की, पकड़ा गया और गलती से आरुषि भी उसमें फंस गई। हाँ, और दोनों को डिटेंशन। सोचिए आरुषि तो कितनी परेशान हुई होगी, पर विवान वो तो वहां भी मजाक कर रहा था। बोला, अरे चिंता मत करो टॉपर, मैं बचाऊंगा तुम्हें इन डरावने टीचरों से। और देखो, यहीं से चीजें बदलती हैं। ये जो अनचाही सिचुएशन थी, इसने उन्हें एक साथ ला दिया, एक बंद कमरे में, जहां वो जो उनके बाहरी लेबल थे वो शायद थोड़े हटने लगे। वरना तो जैसा आपने कहा, शायद वो कभी एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और फिर वो जो शुरू में अजीब सी चुप्पी थी, वो धीरे धीरे बातचीत में बदली, फिर हंसी मजाक होने लगा। आरुषि को तब शायद पहली बार लगा होगा कि विवान सिर्फ शरारती नहीं है, वो मजाकिया है, बिंदास है और अपने तरीके से स्मार्ट भी है। हाँ, ये एक जरूरी मोड़ है। सिर्फ ये नहीं कि अरे ये उतना बुरा नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे कोई साझा अनुभव, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो एक तरह की सहानुभूति, एक समझ पैदा कर सकता है जो शायद नॉर्मल क्लासरूम बातचीत में कभी ना हो पाती। आरुषि अब विवान को सिर्फ एक बैक बेंचर के लेबल से नहीं देख रही, एक इंसान के तौर पर देख रही है। बिल्कुल। और फिर इसके बाद आरुषि उसे फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाने को तैयार हो जाती है। वो लाइब्रेरी में मिलते हैं, कैफे में, स्कूल में, उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। और ये मुलाकातें सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहती। सही। वो उसे फॉर्मूले सिखा रही है, लेकिन विवान भी उसे कुछ सिखा रहा है। शायद जिंदगी की रेस में थोड़ा ठहरना, सांस लेना, एक तरह से वो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्यूशन नहीं है। हाँ, ये आपसी ग्रोथ जैसा है। आरुषि जो हमेशा रूल्स फॉलो करती है, वो शायद विवान की उस बेफिक्री से कुछ सीख रही है। और विवान जो शायद भविष्य को लेकर उतना सीरियस नहीं था, वो आरुषि की मेहनत, उसके फोकस से इम्प्रेस हो रहा है। रिश्ता गहरा हो रहा है। और फिर वो एक मजाकिया सा पल आता है जब विवान कहता है, पता है जब तुम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करती हो ना, तो सुंदर लगती हो। हाँ, आरुषि शर्मा जाती है, उसे बिगड़ैल कहती है। तो विवान का जवाब देखिए, हाँ लेकिन तुम्हारा फेवरेट बिगड़ैल। ये हल्की फुल्की नोक झोंक दिखाती है कि अब उनके बीच वो शुरू वाली झिझक नहीं रही। कंफर्ट लेवल बढ़ गया है और शायद हाँ, थोड़ा रोमांटिक टेंशन भी। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना पर्सनल हो गया है। वो टॉपर और बिगड़ेल वाले लेबल अब दूरी बनाने के बजाय मजाक का, अपनेपन का हिस्सा बन गया है। सही। कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो फेयरवेल पर आता है। आरुषि साड़ी में है, विवान फॉर्मल्स में। माहौल थोड़ा अलग है, थोड़ा गंभीर, और विवान थोड़ा घबराते हुए आरुषि से कहता है कि वो शायद फिजिक्स में फेल हो जाए, पर एक ज्यादा बड़ी चीज में फेल हो रहा है। वो खुद को उसके प्यार में पड़ने से रोक नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। विवान का अपनी ये वल्नरेबिलिटी दिखाना, अपनी कमजोरी को मानना, वो भी टॉपर आरुषि के सामने, ये दिखाता है कि उनका रिश्ता अब इन बाहरी सफलताओं या असफलताओं से बहुत ऊपर उठ चुका है। ये एक सच्ची इमोशनल ईमानदारी का पल है। और आरुषि का जवाब, वो पास आकर धीरे से कहती है, अच्छा है, क्योंकि मैं तो पहले ही गिर चुकी हूँ। वाह। तो यहाँ वो सारी दीवारें गिर जाती हैं, रैंक की, पर्सनैलिटी की, समाज क्या सोचेगा, वो सब। बिल्कुल। ये कन्फेशन, ये स्वीकारोक्ति उनके बीच की सारी बाधाओं को जैसे तोड़ देती है। ये सिर्फ टीनेज लव नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दिखने वाले इंसान भी एक गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। ऐसा कनेक्शन जो बाहरी दुनिया के पैमानों से परे है। कहानी के आखिर में, मतलब एपिलॉग में, पता चलता है कि सालों बाद आरुषि एक साइंटिस्ट बन जाती है। हाँ। और विवान अपना एक म्यूजिक कैफे खोलता है। उनकी दुनिया फिर से अलग है, रास्ते अलग हैं, लेकिन दिल जुड़े हुए हैं। जैसा कहानी में कहा गया है, प्यार ने अपनी जगह बना ली, न पहली बेंच पर, न आखिरी बेंच पर, बल्कि कहीं बीच में, और वो वहीं रहा।
तो अगर हम सार देखें तो ये कहानी यही दिखाती है कि प्यार या कोई भी गहरा कनेक्शन बाहरी अंतरों के बावजूद पनप सकता है, चाहे वो पढ़ाई के नंबर हों, पर्सनालिटी हो या भविष्य के प्लान्स। और ये इस बात पर भी जोर देती है कि कनेक्शन अक्सर बिल्कुल अनपेक्षित जगहों पर अनपेक्षित तरीकों से बन जाते हैं, जब हम शायद उम्मीद भी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। असल जिंदगी में हम कितनी बार लोगों पर ऐसे ही लेबल लगा देते हैं, टॉपर, बैक बेंचर या कुछ और शायद उन्हें ठीक से जानने का मौका ही गंवा देते हैं। बहुत जरूरी सवाल है। शायद हमें कभी-कभी सतह के नीचे झांक कर देखने की जरूरत है। पता नहीं वहाँ क्या